रेडी स्टार्ट। महोदय, आज हमारे देश के सामने निर्धनता, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याएं हैं, लेकिन इन सबसे भारी समस्या तो आज राष्ट्रीय एकता की है। भारतवर्ष में धर्म अनेक हैं, भाषाएं अनेक हैं, अनगिनत जातियों और क्षेत्रीय भेद अपरंपार हैं। इसीलिए उन देशों का अनुकरण हम नहीं कर सकते जहाँ के लोग एक ही वंश की संतान हैं, एक ही धर्म को मानते तथा एक ही भाषा का उपयोग करते हैं। संभव है उन देशों में विविधताओं का विनाश किया जा सके और सारी जनता एक भाषा, एक संस्कृति तथा एक धर्म के खूंटे से बांधकर एक रखी जा सके, किंतु अपने देश में तो विविधताओं को स्वीकारे बिना गुजारा नहीं है। सभी धर्मों को एकवत पूज्य माने बिना कोई उपाय नहीं है। सहिष्णुता, समझौता और सबके प्रति सबका आदर, मुक्त भाव में ही वे उपाय हैं जिनसे एकता टिक सकती है। भारतीय एकता की राह प्रेम की राह है, मोहब्बत और समझौते की राह एक है, आदरपूर्वक एक दूसरे को समझकर चलने की राह है और प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तित्व को अधिक से अधिक अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र के महाव्यक्ति के पूजन और समाधान की राह है। भारतीय एकता का अर्थ है कि भारत में जितनी जातियां बसती हैं वे एक ही महाजाति का अंग हैं, जिसका नाम भारतीय जाति है। भारत में जितनी संस्कृतियां हैं जिसका नाम मानव धर्म है, और जो धर्म आगामी विश्व धर्म की पृष्ठभूमि बनकर आया है, उन सबका सांस्कृतिक ध्येय एक है। रामकृष्ण, विवेकानंद, रविंद्र और गांधी जी ने हमारे भाग्य की जो रेखा खींच दी है, उससे इधर उधर जाकर हम देश की एकता को बचा नहीं सकेंगे। इन महापुरुषों ने देश को बार बार सावधान किया कि तुम्हारी एकता तुम्हारी विविधताओं में छिपी हुई है। इस एकता की अनुमति तुम विविधताओं को तोड़कर नहीं, उनके भीतर सामंजस्य बिठाकर कर सकते हो। इस एकता को बनाए रखने के लिए केदारनाथ कोमल ने अपनी कविता में बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहा है, लेकिन आज लोग अपना ही उल्लू सीधा करने के पीछे लगे हुए हैं। धर्माधता में वे देश की एकता को ही भूल रहे हैं। देश में महापुरुषों की संख्या कम होती जा रही है। कुछ ही वर्षों के बाद यह देश दुर्बल हाथों में पड़ने वाला है। महोदय, हम देख रहे हैं कि आए दिन देश में आज राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को धर्म या जाति के नाम पर भड़काया जा रहा है। फलस्वरूप दंगे फसाद हो रहे हैं।
सभी तरफ असंतोष फैला हुआ है। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जैसे विवाद के कारण सामान्य जनता बेकार ही विविध समस्याओं का शिकार हो रही है। मुंबई में तो कितने लोगों को बेसहारा होना पड़ा। हिंदू मुसलमानों में वैमनस्य की भावना बढ़ती जा रही है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे आज निस्सार महसूस होने लगे हैं। सभी तरफ असंतोष फैला हुआ है। इस स्थिति को देखकर लग रहा है कि आज हमने जो एकता हासिल की है वह सिर्फ तन की एकता है। मन की एकता के लिए हमें अभी बहुत प्रयास करना बाकी है। धर्म और जाति को लेकर खड़े होने वाले झगड़े और विवाद यह साफ बतला रहे हैं कि भारत का मन अब कई हिस्सों में फटा हुआ है और सच्ची राष्ट्रीय एकता को जन्म देने के लिए जिस बलिदान की आवश्यकता है वह बलिदान हम नहीं दे पा रहे हैं। दुर्गा जन्म को संभव करने के लिए देवताओं में से प्रत्येक को अपने रक्त का एक अंशदान करना पड़ा था। भारत की एकता रूपिणी दुर्गा भी तब तक आकार नहीं पा सकती जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वार्थ त्याग कर वैयक्तिकता का परिहार करके अपने सर्वस्व का बलिदान नहीं करता। राष्ट्र कवि दिनकर जी के शब्दों में मैं लोगों को इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि भारतवर्ष एक है और सभी भारतवासी उसी की संतान हैं। यद्यपि हम नदियों और पहाड़ों के आर पार दूर दूर तक फैले हुए हैं, किंतु हमारी मानसिकता का उत्स और हमारे सपनों का उद्गम एक है। शरीर के रंग, भाषा के भेद और स्थानों की दूरी से क्या होता है। हम में से हर एक हृदय में एक ही देवता का ध्यान है और हम में से हर एक के भाव एक ही दिशा की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। पहाड़ों और नदियों की क्या हिम्मत है कि वे हमारे दिलों के बीच दीवार खड़ी करें। प्रकृति की स्थूलता के ऊपर जो शून्य आकाश है, सपने उसी में से होकर दौड़ते हैं। बीच में विंध्य तो अनेक शताब्दियों से पड़ रहा है, मगर तब भी हम एक दूसरे का आलिंगन रोज रोज करते रहे हैं। आइए हम सभी अमरता के लिए प्रार्थना करें।